बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रोल ऑफ़ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ़ प्रोटीन को पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है और उनके टाइप्स को पढ़ लिया है। तो आज हम प्रोटीन्स की फ़ंक्शंस को पढ़ेंगे। वैसे तो प्रोटीन्स जो 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज हम उनके अंदर मेन और मेजर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन्स यानी कि हमारी बॉडी का एक्सटर्नल भी स्ट्रक्चर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कोलेजन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बोन और कार्टिलेजेस, बोन जो है वो हमारा स्केलेटन जो बना है वो बोन से बना है, आप लोगों को मालूम है, और कार्टिलेजेस जो हैं वो सॉफ्ट बोन को कहते हैं। यानी कि हमारे नोज़ के टिप के ऊपर जो बोन्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कार्टिलेजेस होते हैं। हमारे ईयर्स के जो सॉफ्ट बोन होते हैं उनको हम कार्टिलेजेस कहते हैं। तो कार्टिलेजेस और बोन्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए कोलेजन फाइबर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। सो ये जो है वो उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बोन और कार्टिलेजेस की। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो इलास्टिन प्रोटीन्स हैं। इलास्टिन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो इलास्टिन ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ एक टाइप ऑफ टिश्यूज़ है, नेम से ही मालूम हो रहा है कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि कनेक्ट करता है, टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट रखता है। तो टेंडन्स और लिगामेंट्स दो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन रिलीज़ होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। टेंडन्स जो हैं वो अटैच करते हैं मसल्स को बोन के साथ। तो जैसे कि हमारे आर्म्स के और हमारे लेग्स के जो स्केलेटल होते हैं यानी कि उनके जो बोन्स होते हैं, स्केलेटल बोन्स होते हैं, उनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच करने में कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम टेंडन्स कहते हैं। और सेकंड लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स मौजूद हैं, एल्बो, नी जॉइंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो वो लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करके रखते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं इलास्टिन प्रोटीन्स। इसके अलावा केराटिन प्रोटीन मौजूद होते हैं। इट स्ट्रेंथेंस प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। तो जैसे कि नेल्स, हेयर, फीदर्स, क्विल्स, हॉर्न्स एंड बीक्स स्ट्रेंथ देते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग्स यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी एक्सटर्नल्स कवरिंग्स हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, तो ये सब जो हैं वो केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। और एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के अंदर फीदर्स यानी कि बर्ड्स के अंदर उनके फीदर्स होते हैं, क्विल्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो उनके हॉर्न्स यानी कि उनके सींग वगैरह होते हैं, और बीक्स, कुछ बर्ड्स के बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं जो कि एक्सटर्नल कवरिंग्स होती हैं उनकी, जो कि केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन, इट अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर आप लोगों को मालूम है डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए जो है वो हर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसके सराउंडिंग्स पे डीएनए रेप्ड होते हैं, यानी कि डीएनए लिपटे हुए होते हैं उन हिस्टोन प्रोटीन्स के, जो कि मेंटेन रख रहे होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। डीएनए की शेप को मेंटेन रखने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इसके फंक्शनल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स के अंदर जो है वो यानी कि हमारी बॉडी के इंटरनली फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि कुछ मेजर प्रोटीन्स के ज़रिए हो रहे होते हैं। एंजाइम्स, द मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। यानी कि एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं यानी कि
जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, प्रोटीन्स का टूटना, तो इन सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टूटना होता है। ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इनका हाइड्रोलाइज हो रहा होता है ये, तो ये सब जो है वो एंजाइम्स की वजह से हो रहे होते हैं। एंजाइम्स जो है वो बेसिकली ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा मौजूद है, तो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जिसको हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनको जो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में भी हेल्प करते हैं और ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। हार्मोन्स, some hormones are protein in nature which are involved in the regulation of physiological activities। तो हार्मोन्स ऐसे हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, सेक्रीशंस होती हैं हार्मोन्स जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो हार्मोनल होते हैं और एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक टारगेटिंग एरियाज़ में हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं ब्लड के अंदर। जैसे कि ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन्स मौजूद होते हैं। डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रीन हार्मोन्स होते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं हमारी बॉडी को के अंदर जो कि हमारी बॉडी को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़, दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय WBCs। तो ये प्रोटीन्स जो हैं वो WBCs के अंदर मौजूद होते हैं। WBCs जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं जो कि फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन हम ऐसे फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर दूसरे प्रोटोजोन्स हो गए और वायरस, फंजाई वगैरह हो गया। तो ये ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे WBCs के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं जो कि उन फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देते हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। हेमोग्लोबिन, इट इज़ बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हेमोग्लोबिन। हीम कहते हैं हम आयरन को और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। इट्स बेसिकली क्वाटरनरी प्रोटीन। तो क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो उनके अंदर मेन जो है वो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इट इज़ फाउंड इन RBCs एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ये जो है वो सबसे ज़्यादा मेन इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेकर हर एक बॉडी के सेल्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये RBCs। और जो बाकी कुछ 35% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट करने में हेल्प करते हैं हेमोग्लोबिन। फिब्रिनोजिन ऐसे प्रोटीन्स हैं, इट इज़ फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कहते हैं वाटर को, तो हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, RBCs भी होते हैं और ब्लड प्लाज्मा भी मौजूद होता है। प्लाज्मा फ्लूइड होता है हमारे ब्लड का जो येलोइश कलर का होता है। तो उनके अंदर जो है वो फिब्रिनोजिन प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक जाता है। ब्लड जब रुक जाता है तो वहाँ पर जम जाता है, खून हमारा जम जाता है जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो फिब्रिनोजिन प्रोटीन की वजह से हो रही होती है। स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड्स या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ओवल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है, इट इज़ फाउंड इन एग वाइट्स। तो एग का जो वाइटिश पार्ट होता है उसको हम एल्बुमिन कहते हैं, उसके अंदर ओवल्ब्यूमिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं
जो कि स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स की स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और कैसीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।